If they wield the power like a truncheon, we will bear the Samvidhan like a torch. We are reviving its relevance, clause by clause, right by right, value by value. As I leave, I must remind you that lawyers never break their contracts. They don't breach contracts. The Constitution of India, friends, is not a cold legal contract. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। कांग्रेस के सांसद और धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के संकट मोचक भी कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि मोदी शाह की सरकार ने लोकतंत्र की नींव हिलाकर रख दी है। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मोदी और शाह की सत्ता का पूरा धागा ही खोलना शुरू कर दिया। डंके की चोट पर वो बोले, जुडिशरी भी अब फैसले देने से घबराने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो यह मीडिया है वह सत्ता का भोंपू बनकर रह गया है। सत्ता के आगे संवैधानिक संस्थाएं झुकने लगी हैं। उसका दुरुपयोग शुरू हो गया है, वो बेबस नजर आ रही हैं। उनका निशाना सीधे तौर पर जांच एजेंसी और चुनाव आयोग था। अभिषेक मनु सिंघवी ने देश के वर्तमान हालात पर न सिर्फ एक के बाद एक कई खुलासे किए, बल्कि आगे नया रास्ता क्या होगा वह भी सुझाया है। तो चलिए हम आपको पूरी बातें डिटेल में बताते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले बीजेपी पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को हुकूमत की एक तरफा शैली में बदलने का काम कर रही है। सिंघवी साहब ने कहा, कांग्रेस भारत को एक आवाज, एक पार्टी और एक विचारधारा वाला देश बनने नहीं देगी। दिल्ली में आयोजित वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। संवैधानिक चुनौतियां इस वक्त देश में क्या आ खड़ी हुई हैं, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी से बेहतर कौन बोल सकता है। सिंघवी साहब ने आगे कहा कि आज हम उस दौर में हैं जहां संविधान को न केवल नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि उसे सत्ता की सेवा में मोड़ा जा रहा है। They proclaim सबका साथ सबका विकास, but foster a culture of exclusion, of erasure and of entitlement. Let us therefore call this regime what it truly is, a carefully curated theatre of democracy, hiding the machinery of authoritarianism. They fail to understand that India is not a theocracy, not a monarchy, and not indeed a marketing project. Some people believe in India as a marketing project. India is a constitutional republic, governed not by might, but by mandate, not by force, but by fraternity, one of the least understood words of the preamble. One leader, one thought, one voice. It sounds like an echo chamber, not a true republic. निश्चित तौर पर इस वक्त देश में यही हो रहा है कि कैसे सत्ता की सेवा में संविधान का दुरुपयोग हो, यह खेल दिखने लगा है। अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ तब नहीं मरता जब टैंक सड़कों पर उतरते हैं, वह तब भी मरता है जब संस्थाएं झुक जाती हैं, जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पक्षपाती हो जाते हैं, जब मीडिया आईना बनने की बजाय माइक बन जाए, भोंपू बन जाए, जब अदालतें निर्णय देने में घबराने लगें, उसे टालने लगें, तब भी यहां समझिए कि लोकतंत्र मर रहा है। जब विरोध करना देशद्रोह कहा जाए और सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी ठहराया जाए, तब समझ लीजिए कि गणतंत्र वेंटिलेटर पर है। अभिषेक मनु सिंघवी के शब्द एकदम मोदी शाह के कान खड़े कर देने वाले थे, चुभने वाले थे। Today we stand at the precipice of a dangerous reversal. The threats to our constitutional fabric are no longer abstract. They are not theoretical. They are here, tangible, corrosive, and deliberate. Parliament, once a temple of reasoned debate, is today reduced to a formality.
dissent silenced, scrutiny throttled, and legislation bulldozed. Investigative agencies created to uphold the rule of law have now become satta ke sevak, political foot soldiers in the hands of a vengeful regime. सिंघवी साहब जब बोल रहे थे तो आज दिल खोलकर बोले। उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र केवल संविधान की किताब में नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही व्यवहार में दिया था और अब वही इसे बचाने के लिए फिर से आगे आएगी। उन्होंने वर्तमान संकट को सिर्फ खराब शासन या आर्थिक समस्या नहीं बल्कि चुनावी बहुमत की आड़ में संवैधानिक मूल्यों की योजनाबद्ध हत्या करार दिया। उन्होंने कहा संविधान में चेक एंड बैलेंस है लेकिन आज उसे चेकबुक और बुलडोजर से बदला जा रहा है। बहुत गहरी बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। चेकबुक कैसे दूसरी पार्टियों के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को पैसे के दम पर तोड़ा जाता है, यह किसी से छुपा नहीं है। यह चेकबुक का ही तो पावर है। और फिर बुलडोजर के जरिए भी क्या नहीं हो रहा है इस देश में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा रखा है। सिंघवी जी कहते हैं अधिकारों और उपायों की जगह छापे और बयानबाजी आ गई है। आज़ादी की जगह वफादारी की परीक्षा ली जाती है और यह शासन नहीं बल्कि गणराज्य को भ्रम में डालने की साजिश है। The very institutions that were meant to check the executive are now bent into submission. And through all this, a chilling message is sent and tried to be sent to the people of India. Conform or be crushed. We have to be clear कि ये कोई सामान्य शासन नहीं है, ये संविधान की आत्मा पर एक संगठित हमला है। This is not governance in the service of the people. It is power wielded in utter contempt of accountability. Today's ruling establishment quotes the Constitution in public and violates it in practice. सिंघवी साहब जिस हिसाब से कोर्ट में बोलते हैं आज कार्यक्रम में भी उसी तीखे तेवर में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि राजनीतिक साहस और संवैधानिक समझ की जरूरत विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा संसद को सिर्फ कागजों के बिल पास करने की जगह असली बहस का मंच बनाना होगा। इसके साथ ही अदालतों से सिर्फ व्याख्या नहीं हस्तक्षेप भी मांगना होगा। मीडिया को डर और दबाव से मुक्त करना होगा और सबसे अहम संविधान को आम लोगों से फिर से जोड़ना होगा। उन्होंने आखिर में कहा हम ये नहीं होने देंगे कि भारत एक ही रंग का चित्र बन जाए। भारत तो लाखों लोगों वाला भित्ति चित्र है। अगर एक रंग भी मिटा दिया गया तो पूरी तस्वीर टूट जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस हिसाब से सधे हुए शब्दों में अपनी बातें रखी हैं वो मोदी शाह को बेचैन जरूर करती होंगी, क्योंकि तथ्यात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन यही बीजेपी है जो संविधान बदलने की हिमायती है। यही बीजेपी है जो नई संसद में मोदी जी उद्घाटन करें इसके लिए राष्ट्रपति को अनदेखा कर देती है। ये वही बीजेपी है जो राजदंड को यहाँ संसद में लेकर जाती है, जिसका मतलब होता है कि आप लोकतंत्र से ज्यादा राजतंत्र में भरोसा करते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि वो वकील हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ते। इस वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को विपक्ष का संकट मोचक भी कहा जाता है। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि बड़े से बड़े नेता को उन्होंने जेल की सलाखों से बाहर निकाला है, कई मामले में जमानत दिलाई है, कई लोगों को बरी कराया है। आप देखेंगे तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक अभिषेक मनु सिंघवी बड़े बड़े नेताओं के केस लड़कर बीजेपी के षड्यंत्र से उन सबको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की है और सफल भी हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं कैसे कर्नाटका में जबरदस्ती केस में घुसी पड़ी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लड़ाई चुनावी फील्ड की है, इसमें ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं इस्तेमाल क्यों हो रही हैं? देश की जनता असली मालिक है।
ऐसे में जनता की आवाज विपक्ष ही ढंग से बन सकता है। सत्ता पक्ष तो अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटी रहती है। तो अब देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की हुंकार, राहुल गांधी के सबूत और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या मोदी सरकार की आंखें खोलेंगी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को रोक पाएंगी? तमाम ऐसे सवाल अभी जस के तस खड़े। इंतजार कीजिए क्या बदलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।